हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। देखिए बेटा, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 10th क्लास में भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे और एक 90 डिग्री तक हमने एंगल फाइंड करे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ आइडेंटिटी भी हमने यूज करी थी, आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी 10th क्लास में। तो एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा और मैं भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के टॉपिक से। देखिए आपने जो 10th क्लास में पढ़ा था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने फाइंड करने सीखे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आपने एक ट्रायंगल बनाया था, ए बी सी नेम दे देते हैं इसको। देखिए ये था आपके लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस एंड ये बेस। ओके, इस तरह से ये था। तो हमने वहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसी तरह से कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये हमने वहां फाइंड किए थे। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से कॉस थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड कॉसेक थीटा इसका अपोजिट हुआ करता था, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? एंड सेक थीटा इक्वल्स टू, हम जानते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। 3 आइडेंटिटी यूज करेंगे हमने। क्या होती थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा equals to sec square theta, and last 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. Okay, clear? इस तरह से हमने ये वहां पर पढ़ा था, और साथ ही एक टेबल भी पढ़ी थी दोस्तों। टेबल क्या थे एक बार देख लेते हैं। टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसकी हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके लिए वैल्यू फाइंड करी थी दोस्तों। तो देखिए कैसे करी थी, एक बार देख लेते हैं। साइन थीटा, देखिए सबसे पहले यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 लिख लेंगे। ऐसा किया था हमने 10th क्लास में, और फिर सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर दिया, एंड 4 से डिवाइड करने के बाद इनका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। क्लियर? अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी इससे। 0 अपॉन 4 0 होता था, तो 0 का स्क्वायर रूट 0। 1 अपॉन 4 1 बाई 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 एंड अंडर रूट 3 बाई 2, और ये आ जाएगा 1। क्लियर? साइन थीटा का अपोजिट कॉस थीटा मींस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती थी वो कॉस 0 की हो जाती थी। कॉस 0 की वैल्यू 1 अंडर रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 एंड 0। एंड टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इट मींस इसको हम फाइंड कर लिया करते थे। टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0, यहां आ जाएगा 1 by root 3 1 and root 3
एंड 1/0, 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। cot थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट √3 1 1/√3 एंड 0। sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो cos थीटा की जो वैल्यू है बच्चों उसमें 1 से हम डिवाइड 1/cos थीटा कर देंगे। ओके, तो 1/1 1 2/√3 मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पलट कर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 2 एंड 1/0 इज इनफाइनाइट। एंड cosec थीटा की वैल्यू की बात करें तो cosec थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, इनफाइनाइट 2 √2 और 2/√3 एंड 1। क्लियर? तो देखिए ये हमने पढ़ा था। इसके साथ एंगल की बात करें तो एंगल का भी आप ध्यान रखिएगा, जो हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं वो होता है प्लस साइन। ये प्लस थीटा। ओके, एंड अगर माइनस थीटा आपसे बोला जाए तो माइनस थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ये हो गया माइनस थीटा। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। कभी भी एंगल पॉजिटिव हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं और नेगेटिव हो तो सॉरी, जब पॉजिटिव हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड नेगेटिव हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को देते हैं। क्लियर? अब देखते हैं जो हमारा 11th क्लास का टॉपिक है रेडियन एंड डिग्री। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले बात करेंगे रेडियन क्या है, डिग्री क्या है, फिर उसके बाद हम रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ओके, देखिए डिग्री देखते हैं कि डिग्री क्या होता है। एक लाइन हमने ले ली ए बी, इसमें बी पॉइंट को हमने एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्यूट किया। तो इस तरह से ये हमें एक सर्किल मिल जाएगा। इस तरह से एक सर्किल बन जाएगा। क्लियर है बेटा? अब देखिए इट मींस हम लिख सकते हैं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, ये जो कंप्लीटली रिवॉल्यूशन रहा वो 360 डिग्री का होगा। इसी तरह से देखिए अगर इसके हम 360 पार्ट कर दें, इस तरह से हम इसके 360 पार्ट कर दें तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 1/360। क्लियर भाई? ये 360 हमने इसके पार्ट कर दिए तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 1/360 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब इसी की मैं बात करूं कि अगर ये 1 डिग्री जो है, ये जो 1 डिग्री है, देखिए यहां तो हमने जो रिवॉल्यूशन ले रखा है थोड़ा छोटा है, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। तो अगर 1 डिग्री की 60 पार्ट कर दें, हम 60 पार्ट कर सकते हैं। जब रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा होगा तो हम इसके भी 60 पार्ट कर सकते हैं आराम से। तो हम लिखेंगे कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो वहां पर हमने डिग्री के भी पार्ट कर दिए 60 मिनट के इक्वल। ध्यान दीजिए ये मिनट को शो करता है। ओके, और 60 मिनट में भी जैसे जो एक पार्ट होगा 1 मिनट का, उसको भी हम
60 पार्ट में डिवाइड कर दें, नहीं सेकंड में डिवाइड कर दें, तो 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 60 सेकंड ले सकते हैं। क्लियर है? देखिए हमने क्या करा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया और कंप्लीट रेवोल्यूशन इसके इक्वल होगा 360 डिग्री के इक्वल होगा। फिर हमने 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट लिख दिया। इसी तरह से 1 मिनट को भी हमने अगेन 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमें 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड मिल गया। ओके, इस तरह से हम ये यूज करेंगे। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन है वो अगर हम एज ए फॉर्मूला बात करें तो क्या होगा, देखिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक रिलेशन होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसका हम यूज करते हैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एंड डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे? देखिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, इट मींस ये रेडियन को शो कर रहा है, ये हमने रेडियन के लिखा है, तो इट मींस 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ओके, एंड 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। क्लियर? इस तरह से हम इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो डिग्री है, डिग्री को हमने मिनट और सेकंड में किस तरह से लिखा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए इस तरह से हम इसको रेडियन को समझेंगे। पहले ये डिग्री था, अब रेडियन की बात करेंगे। तो रेडियन क्या है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियन की। तो रेडियन को समझते हैं। ये हमने ले ली 1 यूनिट। ओके, और एक रिवॉल्यूशन ले लिया हमने। ओके, इस तरह से एक रिवॉल्यूशन ले लिया। अब देखिए 1 रेडियन क्या होता है, अगर हम यहां आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट ले लें, 1 यूनिट आर्क ऑफ लेंथ ले लें, तो ये जो एंगल बनेगा बच्चों वो होगा 1 रेडियन के इक्वल। इसके इक्वल होगा 1 रेडियन के इक्वल होगा। ओके, तो 1 यूनिट आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 रेडियन। ओके, देखिए 1 यूनिट आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 रेडियन। इसी तरह से मैं आपसे कहूं कि -1 रेडियन, तो -1 रेडियन के लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज चले जाएगा। ये जो आर्क ऑफ लेंथ होगी 1 यूनिट होगी, तो ये जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा -1 रेडियन। क्लियर? अब 2 रेडियन के लिए गए तो ये जो लेंथ होगी आर्क ऑफ लेंथ हमने ले ली 2, कंप्लीटली कितनी ले ली 2 यूनिट। ओके, 2 यूनिट आर्क ऑफ लेंथ, तो ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, ये एंगल हो जाएगा 2 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 यूनिट आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 2 रेडियन। ओके, इसी तरह से अगर हम इसके जो कंप्लीट यूनिट की बात करें तो देखिए ये जो होगा, ये लेंथ होगी इसकी किसके इक्वल होगी, सर्किल के सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। तो सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई r होती है। क्लियर? और 2 पाई r में ये जो रेडियस है वो हमें क्या लेनी है, 1 यूनिट लेनी है। इट मींस ये 2 पाई इंटू 1 बनेगा और 2 पाई इंटू 1 बनेगा, इट मींस 2 पाई रेडियन आ जाएगा। क्लियर है? देखिए अभी हमने लिखा था पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिखा था।
ये लिखा था, ये कैसे आया था वो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये टोटल जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया वो कितने डिग्री का हो गया, वो सॉरी कितने रेडियन का हो गया, 2 पाई रेडियन के इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब हमने डिग्री में कहा था 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री, एंड हमने रेडियन में बोला है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इट मींस 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? देखिए ये रिलेशन कहां से आया वो बता रहा हूं मैं आपको। तो इट मींस पाई रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 2, ओके, एंड पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो ये रिलेशन हमारा आ गया। अब हम जो हमने लिखा था क्या कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, एंड 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। इसका यूज करेंगे और इसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए जैसे देखिए कुछ एग्जांपल लेकर सॉल्व करके देखते हैं। कन्वर्ट इनटू रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं 45 डिग्री को, इसी तरह से 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, इसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। लेकिन सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ओके, तो 45 डिग्री के अगर हम कहें तो 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो हम लिख सकते हैं 45 डिग्री 1 डिग्री के लिए पाई अपॉन 180 है, इट मींस 45 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। ओके, इसे सॉल्व कर देते हैं। 5 9 एंड 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 एंड 6, और इसको और कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 9 से 4। इट मींस पाई अपॉन 4, 45 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 4 रेडियन। क्लियर? इसी तरह से अगर हम 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो क्या होगा, देखिए 60 डिग्री के लिए बात कर लेते हैं। सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, एंड इसको हम 60 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। क्लियर है? देखिए इस तरह से हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। 90 डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं हम किससे, रेडियन में। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। रेडियन को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं बच्चों, देखिए इट मींस 90 डिग्री इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 कैंसिल, ये हो जाएगा पाई बाय 2। इट मींस 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन के इक्वल। तो इस तरह से हम कोई भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट। ये तो हमने कन्वर्ट करा डिग्री को रेडियन में, अब रेडियन को डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो हम देखते हैं।
देखिए अब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे रेडियन को डिग्री में। तो कन्वर्ट इनटू डिग्री। एक एग्जांपल ले लेते हैं, π/3 रेडियन। सेकेंड है पाई रेडियन एंड थर्ड 3π/4 रेडियन। इनको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सिंस 1 डिग्री 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, इट मीन्स π/3 रेडियन इक्वल टू π/3 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, कैंसिल, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। π/3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट पाई रेडियन इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है 3π/4 रेडियन। तो 3π/4 रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 3π/4 रेडियन इक्वल टू 3π/4 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3π/4 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 35 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 35 नहीं 45 टाइम कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 135 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में एंड रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। एक लास्ट जो इस एक्सरसाइज 3.1 में यूज होता है वो है, अगर हमें आर्क ऑफ लेंथ गिवन हो और साथ ही हमें रेडियस गिवन हो, रेडियस और आर्क ऑफ लेंथ गिवन हो और थीटा फाइंड करना हो, तो देखिए its radius r and its a revolution, arc of length is equal to L, then its make an angle is theta, then we find theta is equal to L upon r। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। एल एंड आर गिवन होगा तो थीटा फाइंड कर लेंगे, एल और थीटा गिवन होगा तो आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा कर देंगे। क्लियर। इस तरह से हम इस फॉर्मूले के बेस पर हम आर्क ऑफ लेंथ फाइंड कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर सकते हैं, थीटा फाइंड कर सकते हैं, जो भी हमें फाइंड करना होगा उसको हम फाइंड करेंगे। थैंक यू।